गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और देखिए हम लोग सब लोग तैयार हैं, तैयार हैं सब लोग। और चलिए देखिए देखते हैं हम लोग सरप्राइज बताएंगे नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जब वहाँ चलेंगे तब आपसे रास्ते में मिलते रहेंगे, लेकिन वहाँ जाके बताएंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ओके तो चलिए चलते हैं, चले हम लोग रेडी हैं भाई, चलिए बाय। अपना बना रही है, कुछ बोलिए। तो देखिए हम रास्ते में आ गए हैं, अभी तो अपने ही मोहल्ले में हैं हम लोग और लंबी दूरी में जा रहे हैं। कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ सामान भी लेना है। कुछ सामान वामान लेके चलेंगे हम। क्या लेना है देखते हैं क्या लेते हैं। दीदी ऊपर आइए, ऊपर जाने दो दीदी तो आगे जाते वापसी ये ले लिए और ये ले लिए, ज़्यादा अभी नहीं क्योंकि लेट हो रहा है। फिर अगली बार फिर कभी जाएंगे तब ले लेंगे। आइए। हाँ तुमको दिए थे ना दीदी, नहीं आप रखी थी। नहीं, अभी तुरंत मोनू के हाथ में। अपने हम लोग आ गए धर्मशाला और इनका हो रहा है तबीयत बिगड़। ऑटो में भी, बस में बिगड़ेगा, कार में बिगड़े, ऑटो में भी बिगड़ेगा, स्कूटी पे भी उल्टी आती है। ये ठीक है। अभी यहाँ से अभी देखिए ऑटो वाले कब ले जाएंगे, मतलब कि जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग अभी 1 घंटा और ही लग ही जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ हम जा रहे थे अपने मायके। बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन हाँ ऑटो बदलते अगर खुद की गाड़ी से जाए तो 1 घंटा लगता है। और ऑटो बदलने के चक्कर में कुछ सामान लेना होना उतरना करना में टाइम लग जाता है। और बहुत दिन बाद, हमको 1 साल हो गया था। मतलब हमारा ससुराल भी इसी रास्ते पे है, तो आना जाना हमेशा रहता है, लेकिन जो मायका हमारा बीच में पड़ता है तो हम बहुत कम ही जाते हैं। एक बार तो ऐसे 2 साल पे 3 साल पे आना जाना लगा रहता है। एक बार तो 12 साल पे ही सबसे मिले थे वहाँ पे कुछ लोग। ऐसे कुछ लोग मिलते जुलते रहते हैं, कुछ कोई लोग तो ठीक 12 साल बाद ही हम देखे थे किसी को, वो लोग हमको देखे। और इस बार हम 1 साल से ऊपर ही हो गया था, 1 साल बाद जा रहे थे मायके अपने। ज़्यादा दिन हो गया था। और मायके जाने के लिए हमारे बच्चे तो इतने बड़े बड़े हो गए हैं, अभी तक इन लोगों को पता नहीं था कि इन लोगों का ननिहाल कहाँ है। ये जब से इतने बड़े हुए हैं तब से ये लोग जाने लगे हैं। बचपन में नहीं गए थे कभी, ज़रूरत नहीं पड़ा, या यूँ समझिए कि किसी को हमारी ज़रूरत नहीं पड़ी वहाँ पे। तो हम लोगों का आना जाना बहुत कम ही था वहाँ पे। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, होशियार हो गए हैं, पता चल गया है कि हाँ इन लोगों का ननिहाल है, तो ज़िद करते हैं। तो वही हम गए थे, एक ज़रूरी काम था। चाची की बच्ची की, जो चाची की लड़की हुई थी, उसी से मिलने गए थे हम लोग, देखने गए थे हाल चाल कि ज़्यादा दिन हो भी गया था, चलो संडे है गए। और वहाँ से शाम को वापस भी आना था। तैयारी कर ली, हम लोग निकल लिए हैं। और बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं घूमने के लिए, मामा के वहाँ जाने के लिए। तो अभी देखिए यहाँ के रास्ते पे आ गए, और जैसे ही हम अपने इस रास्ते पे आते हैं तो बहुत सारी यादें जुड़ी रहती हैं हमारी मायके से। यहाँ पे कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम, ऐसे भी घूमना फिरना। और ये हम अपने गांव में आ गए हैं। ये कर पता भैया हाँ बात है दाही लहले जा कहती है दीदी। अच्छा सिखाई आगे रह दी हां अभी जानत नहीं हमकी आवत के मन।
तो यहाँ पे हम लोगों को गांव में ही आ रही थी कचहरी पे, जहाँ पे हम लोग ऑटो पकड़े वहीं पे ये आंटी मिल गई थी। इनका झोला हम लोग ले लिए और हमारे साथ ये जाने लगे। और देखिए इतनी बूढ़ी सी हो गई हैं, अपनी बेटी से मिलने जा रही थी। माँ तो होती हैं, चाहे कितनी भी बूढ़ी हो, माँ तो माँ ही होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे देखते हुए हम लोग जा रहे थे, सारी यादें, तब इतना अजीब लगता है ना, मायका हमारा छूट जाता है। और यहाँ पे हम बचपन, और ये देखिए जो रोड है ना, जब हमारे वहाँ बाढ़ आती है तो पूरा जो रोड है ढक जाता है। और बच्चों को याद था, बच्चे हमारे ये इतने बड़े हमारे बच्चों को ना, ये तीसरी बार अपने मामा के वहाँ जा रहे हैं और इन सबों को याद था। यहाँ पे हम आ गए हैं चाची के घर, चाची, और उनके यहाँ चाची की हमारी पोती हुई थी, नतनी हुई थी, बेटी की बेटी, तो वहीं हम लोग देखने आए थे। और हम कहे कि संडे है, बच्चे भी घूम लेंगे। ये हमारी सब देख रही हैं कि हाँ वीडियो बन रहा है तो ढक ले रही हैं सब अपना मुँह। ये हमारी चाची हैं। जब शादी के पहले हम लोगों का बहुत एकदम ऐसे जैसे ना फ्रेंड होते हैं ना, ऐसे हम लोगों का बॉन्डिंग था। थोड़ा बहुत तो खटपट होता रहता है सबसे घरों में, तो हम लोगों का चाची से बहुत ज़्यादा पड़ता था। तो यहाँ पे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं हमारे। पहले हमारा जैसे क्या है ना कि ससुराल यहीं सीधे ऐसे जाते हैं हम लोग, तो इधर आगे ससुराल पड़ता है। और गोरखपुर से जब हम लोग आते हैं तो पहला मेरा मायका और फिर आगे जाते हुए ससुराल। तो ससुराल तो अक्सर ही जाते होते रहते थे, यहाँ नहीं आते थे हम। बच्चों को हम बच्चों को कुछ बताए भी नहीं थे, हमारे बच्चों को पता भी नहीं था। अब पता चल गया है तो मामा के घर एंजॉय बहुत करते हैं। बच्चों का तो फेवरेट जगह यही होता है मामा के घर, बच्चों को अच्छा लगता है। और यहाँ छत पे देखिए नेनुआ, कोहड़ा, लौकी, इतना लोग फैलाए थे, वही हम लोग तोड़ रहे थे। सब लगे था और कीड़े भी लग गए थे सब्जियों में। और कोहड़ा खूब बड़ा बड़ा, सेम यही है ना, गांव में ऑर्गेनिक चीज़ बहुत अच्छा मिलता है, सुई दवाई के बिना बस। तो ये छोटी बनी, इससे हम यही बात कर रहे थे कि जो चूल्हा था, इतना बढ़िया चूल्हा ये लोग बनाए थे कि ऐसे कहीं भी उठा के रख लीजिए, बना लीजिए। तो वहीं पे यहाँ लाने के लिए हम सोच रहे थे, लेकिन आते समय भूल गए जल्दी जल्दी में। और दिन ही भर में क्या ही करना, सब जगह घूमना भी, साग सब्जी भी देखना था, इसमें तोड़ना भूल गए तो नहीं तोड़ पाए। और इतना अच्छा लगता है ना मायके में आके, किसको अच्छा नहीं लगता। और ये जो जगह है, यहाँ पे हम ठीक 12 साल बाद जब आए, एकदम सब कुछ बदला बदला सा। सोचिए मायके में हर 6 महीने बाद, साल भर बाद अक्सर लड़कियां आती जाती रहती हैं। हम तो 12 साल बाद इस जगह पे आए थे, तो कितना बदला सा लग रहा था हमको, बड़ा ही अजीब लगता है। और इसके 12 साल के बाद फिर जब हम चले गए, फिर साल भर के बाद, अब साल 2 साल 3 साल ऐसे ही आते रहते। और यहाँ हमारी दीदी थी, जा रही थी अपने घर, वो भी देखने ही आई थी बहनी को। तो ये भी जा रहे थे, तो इनको हम लोग जा रहे थे फिर वापस छोड़ने, क्योंकि चौराहे तक छोड़ दें, उसके बाद हम लोग शाम तक हम लोग निकलते। और यहाँ पे सब लोग जा रहे हैं, वीडियो बनाते हुए हम भी जा रहे थे। और हमारा ये गांव हमको बहुत अच्छा लगता है, हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं गांव में अपने। और हमको तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगर हम 1 महीना यहाँ रहें फिर भी कम पड़ेगा हमको। सब रास्ते में आंटी, चाची, ना दादी, काकी, जो भी लोग होती हैं, मिलते जाओ, बात करते जाओ। और यही रास्ते में हमारा खेत पड़ता है जिसमें साग सब्जी उगाया गया है। मतलब हमारे यहाँ 2 घर था ना, इधर इधर है, इधर जहाँ पे हम लोग चाची और अम्मा रहती हैं वहाँ पे, और फिर एक यहाँ आगे जहाँ पे साग सब्जी बोया गया है। तो हम लोगों का दिन भर आना जाना रहता था, और रास्ते में हम सबसे बात करते हुए जाते थे। आजकल क्योंकि हमारे में तो कोई किसी से बात करना मतलब रखता ही नहीं है, हम लोग पूरा रास्ता सबसे बात करते हुए जाते थे, आते थे। और काम भी हम लोग अपना सारा कर लेते थे, पढ़ाई लिखाई के साथ हमारा काम भी टोटल था। ये नहीं था कि हम लोग, और ये देखिए हमारा जो है जहाँ पे साग सब्जी उगाया गया है वो, उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ चौराहे पे। यहाँ चौराहे पे आ गए हम, बच्चों को फुल्की खिलाना था। बच्चों को जो तो कुछ ना कुछ मामा के यहाँ गए और खाए ना, ऐसा होता ही नहीं है, तो हम लेके आ गए थे यहाँ पे इन लोगों को। यहाँ पे दीदी को छोड़े, ऑटो में बैठ गई, वो अपने घर चली गई। और यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोग आ गए फुल्की खाने। और संडे में फिर भी हम चौराहा फाइनली आ गए। अच्छा एकदम
तो वहाँ से फुल्की खाने के बाद हम लोग आ गए अपने खेत में। धनिया की पत्ती और इसी में था सरसों, पालक एक साइड था, चना, मतलब सारी जितनी भी हरी सब्जियाँ, साग और सब्जी का सारा यहाँ भी लगाए थे लोग और घर पे भी लगाए थे लोग। तो यहाँ पे हम लोग धनिया उखाड़ रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग धनिया, सरसों जो तो जितना भी था वहाँ पे इकट्ठा कर लिए थे हम लोग और इतना सारा तोड़ भी लिए थे और फिर चले आए दूसरे वाले बगल से। हम लोग खेलेंगे। चलो सरसों में। कल दी। चलो सरसों में। तुमको पता है सरसों का रास्ता? सरसों का रास्ता पे। कल दी। वो मटर है। आओ दिख रहा है मटर। मटर का पेड़। चना का पेड़ देखिए हो, ये चना है। झोला लाई है। तो यहाँ पे हम लोग सब घूमे और यहाँ पे गाय के खाने के लिए बरसीन बोया गया था यहीं पे इतने में ही। तो वही हम कैला भाई हम भी काटें। देखिए हम तो भाई सब काम किए, हमको कोई काम बुरा नहीं लगता, कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं, हम लोग सारा काम किए हैं। यहाँ आए हैं जब से सब छूट गया है और आदतें भी ख़राब हो गई हैं। जितना ही काम करो उतना ही बढ़िया है, जितना ही बैठ जाओ। फ्रेंड्स मायके जाओ तो सारी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। हम लोग अपने समय में यहाँ पे जब मायके में थे तो सारा काम भी घर से लेके बाहर तक, पढ़ाई सब कुछ बिल्कुल, मतलब हम लोगों को टाइम नहीं मिलता था जैसे आजकल लड़कियां एंजॉय करती है मायके में कि हम पढ़ेंगे तो काम नहीं करना है। हम लोगों का सब था, काम भी हम लोग करते थे, पढ़ाई भी करते थे और सब, मतलब हर चीज़। हमारे पापा क्या कहते थे कि हर चीज़ सीखो, कब किस काम की ज़रूरत पड़ जाए, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो सब कुछ सीख के रखना चाहिए और आना चाहिए सबको, सब कुछ आना चाहिए। कि हम आज के डेट में भी हम जहाँ तक कोशिश यही करते हैं कि कभी किसी से हेल्प ना लें। जितना भी हो सकता है हम निपटाना चाहते हैं, अपने आप करना चाहते हैं। बाकी बहुत इमरजेंसी पड़ जाए और ज़्यादा वो है तो भाई हेल्प तो लेना ही लेना है, अकेले कहाँ। लेकिन हाँ, कोशिश यही होता है कि हम किसी से हेल्प ना लें, अपना काम करते रहें। तो भाई हमारे जो पूर्वज सिखाते थे, हमारे बड़े पापा दादा जो लोग सिखाते थे अच्छा ही सिखाते थे कि हर सहु गुण आना चाहिए। लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर हम पढ़ाई लिखाई है और हमारा जो गुण है हाथ में हमारे, इसमें कोई हिस्सा बकरा थोड़ी ले लेगा। आपका पैसा ले लेगा, आपकी प्रॉपर्टी ले लेगी, आपके जो आपके हिस्से हक का रहेगा नहीं कोई देगा। बाकी जो हमारे अंदर कला रहेगा वो थोड़ी ना कोई ले लेगा। तो हर काम आना चाहिए, सबको आना चाहिए। और हम लोग बहुत मज़ा किए मायके में आके यहाँ पे। और हम 1 साल बाद, ये 12 साल बाद एक बार आए थे, फिर 1 साल के बाद अब जाना होगा, फिर पता नहीं अब फिर कब आना होगा। हम आते तो फुल एंजॉय करते हैं, हमको कोई किसी से कोई शिकायत नहीं रहता है। कौन बात किया, कौन नहीं किया, कौन क्या व्यवहार किया, हमको किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। हम आते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, देखते हैं, बचपन अपना फिर से एंजॉय करते हैं, सबके साथ एंजॉय करते हैं, हमारे बच्चे एंजॉय करते हैं और हम लोग फिर वापस भी आ जाते हैं। बाकी जिसकी जो शिकायतें हैं, जिसकी जो अपनी अपनी सबकी मर्जी है, सबका अपना राय है, सब लोग अपने अंदर रखे रहो भैया। हम आए, घूमे फिरे, अपना अपने घर आ गए। साल बाद मायके आए हैं हम अपने। किसी को हम भूल गए, कोई हमको भूल गया, किसी को कुछ याद नहीं रहा। यही होता है बचपना। हम लोग यहाँ पे कितना बिताए और आज अकेले हो गए। कोई कुछ पूछने वाला, करने वाला, बोलने वाला कोई कहीं नहीं है। कोई बात नहीं। ये अरबी के पत्ते और ये छोटे छोटे बैंगन। एक मूली तो हम भी उखाड़ेंगे, ये मोटी सी जोड़ लगा के। अरे मम्मी, बाप रे, इतना प्यारा प्यारा मूली। चलो 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 भाई, मेहनत करना पड़ता है इतना सब उगाने के लिए, बहुत मेहनत लगता है। कितना, वही तो। अरे हम लोग भी जब यहाँ पे रहते थे ऐसे गोभी और डेली नेहा बनिए पूरा हम लोगों का था ना, एक में था तब सारा बोया जाता था, आम पेड़ सारा, और हम लोग पानी डालने आते थे। मौसी कान का पैर हम धो। हमारे टाइम का हो गया बस, ज़्यादा मत छोड़ो बाबू।
वही लेते आओ। कपड़ा ना ले लेकर के नहीं तो रोकिए लेती। हाँ मम्मा, मम्मी क्या बन रहा है जी इसमें? चाय। कल सुबह निकल ही जाएंगे। क्या हुआ है? कह रहे मम्मी क्या हो गया, तो कुछ खाएंगे। ये तो चाहबा कराना है। कल सुबह निकल जाएंगे, कल सुबह तो निकल ही जाएंगे। क्यों सुबह निकल जाएंगे? शाम को अब गाड़ी आओ तो चल चलवा के निकल तब का हो तुम लोगन के का हाल चाल बा? ठंडा लगा था, बोरा वोरा नहीं लोन उठले बड़ा ठंडा लग रहा है रे यहाँ। तो फ्रेंड्स ये है हमारी माता श्री, जो रात भर जगी थी ना, हॉस्पिटल में थे लोग बच्ची के साथ, तो ये सो गई थी, तो अभी को मिली हैं हमसे। अब हम लोगों का जाने का भी टाइम आ गया था, इनके पापा गाड़ी लेके आ गए थे घर जाने के लिए, और वापस जाने का टाइम आ गया था। जाने का मन नहीं करता हमको, पता नहीं क्यों आते हैं, लेकिन रुकना भी अच्छा नहीं है। कभी टाइम मिलेगा जब हमारा सब फॉलोअर बढ़ जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम अपना जर्नी जो है शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और फ्रेंड्स अब आगे हम ब्लॉग कंटिन्यू कर सकते, क्योंकि अब बच्चों का तबीयत हो गया था ख़राब, और हमारे बच्चों को जो है ना कि प्रॉब्लम है गाड़ी वाड़ी में बैठने से। बेटी तो को ऑटो में भी प्रॉब्लम होती है, तो बेटी को भी उल्टी उल्टी होने लगी थी। इसीलिए अब हम आपसे अभी इसमें कुछ बाकी रह गया तो अगले ब्लॉग में शेयर करेंगे सब कुछ।